अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने जो आईटी कोर्सेज़ का ऐलान किया है वो जल्द ही आईटी कोर्स करवाने जा रहे हैं। तो गवर्नर सिंध आईटी कोर्सेज़ एंड इट्स डिमांड एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दीज कोर्सेज़, तो इसके बारे में ये जो कोर्सेज़ हैं इनके बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं और इसकी डिमांड क्या है और इनकी सैलरीज़ वगैरह क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बहुत काम आने वाला हूँ। तो मज़ीद आईटी के रिलेटेड मैं वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो हम बढ़ते हैं अपना टॉपिक की जानिब। सबसे पहले गवर्नर सिंध ने जो है कोर्सेज़ के कराया था, उसमें आता है एआई। व्हाट इज़ एन एआई इन सिंपल वर्ड्स? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर्स टू डू थिंग्स दैट ट्रेडिशनली रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये है कि एआई का मतलब ये है कि ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है। जो ह्यूमन काम नहीं कर सकता, मतलब कि उसके दिमाग में वो फटाफट एज ए ह्यूमन ये काम कर सकता है। एआई लाइक ह्यूमंस, इट कैन जज लाइक ह्यूमन, मतलब ये जो है डिसीजन ले सकता है। एआई, द गोल ऑफ एआई इज़ टू बी एबल टू डू थिंग्स लाइक रिकग्नाइज पैटर्न्स। वो इंसान की तरह समझ सकता है चीज़ों को। टू मेक डिसीजन, वो डिसीजन ले सकता है। एंड जज लाइक ह्यूमंस, वो जैसे कि इंसान फैसले करते हैं वैसे एज लाइक एआई भी इतना जो है पावरफुल है कि वो ह्यूमन को रिप्लेस कर सके। ह्यूमन मतलब कि एज ह्यूमन वो एआई जो है जज कर सकता है। ठीक है, हमारा सवाल क्या है? अच्छा, अगला सवाल है व्हाट इज़ definition of AI? Artificial intelligence reveals and machines autonomic involving problem solving and decision making capabilities of human mind। ये कह रहा है कि वो प्रॉब्लम एक मशीन है AI, ठीक है। वो क्या करता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है एंड मेकिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन माइंड। वो समझ लो कि एक इंसानी दिमाग है और इंसानी दिमाग एक मशीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो एज लाइक ह्यूमन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है उसका दिमाग। वो मशीन जैसे कि रोबोट कर सकेंगे, वो खाना बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है जैसे इंसान करते हैं वो मशीन भी कर सकेगी। एआई का डेफिनेशन ये है। तो अगला सवाल है डिमांड ऑफ एन एआई इंजीनियर्स। फॉर एआई इंजीनियर्स देयर इज़ प्रोजेक्टेड जॉब ग्रोथ ऑफ 20% बिटवीन मतलब 2021 से लेकर 2031 तक, which is much faster than average of all occupations, 5%. Second, AI engineers typically work companies helping them improve their products, software, operation and delivery। तो ये कह रहा है कि AI जो है 21% जो है ये ग्रोथ कर रहा है फास्टर, मतलब कि तेज़ से तेज़ ये जो है अपना बढ़ रहा है। इतनी बड़ी एक कंपनीज ने उसको इतनी लाइक करी है क्योंकि उनके इम्प्रूव जो है प्रोडक्ट्स इम्प्रूव होते हैं, सॉफ्टवेयर ऑपरेशन एंड डिलीवरी फास्ट होती है एआई के ज़रिए। तो अगला सवाल है हमारा व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर? ये है ना सवाल। तो गवर्नर सिंध ने जैसे कि कहा था जो भी ये कोर्सेज़ कराएगा वो ईयरली जो है 30 से 40 लाख कमा सकेगा। तो द एवरेज पे ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर इज़ 30,84,106 रुपये इन अ ईयर। भाई इतनी सैलरी तो पुलिस ऑफिसर जो एएसपी होते हैं सीएसएस करके उनकी भी नहीं है इतनी सैलरी जितने एआई डेवलपर की है। एक असिस्टेंट कमिश्नर की भी इतनी सैलरी नहीं है, जो 3-4 एग्ज़ाम दे के सीएसएस के वो यहाँ पर पहुँचता है, फिर भी इतनी सैलरी नहीं होती जितनी एआई डेवलपर की है भाई पाकिस्तान में। द एवरेज सैलरी रेंज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर इज़ बिटवीन भाई 21 लाख 21,200,000 लाख भाई 21,24,900 से लेकर 3,76,500
ऐसे ही कुछ वो जो है मंथली कमाता है भाई। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में ऐसी कोई जॉब नहीं है कि जो इतनी सैलरीज़ ऑफ़र करे। ये इतना पावरफुल है। आप देखें कि इतनी डिमांड है पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री। ये पाकिस्तानी पैसे बता रहा हूँ मैं आपको। हालांकि एआई का काम पाकिस्तान में अभी शुरू नहीं हुआ, ये आउट ऑफ यूरोप कंट्रीज़ में शुरू हो चुका है। तो वो इतने पैसे पे करते हैं पाकिस्तानी एक एआई डेवलपर को। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना कोर्स पावरफुल है। अगला सवाल है, देयर इज़ एनी स्कोप ऑफ एआई इन पाकिस्तान? एआई हैज़ एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। भाई ये कह रहा है कि एआई की स्कोप हर जगह है। द वन इट इम्प्रूव अ लॉट ऑफ पाकिस्तान इज़ द हेल्थ सेक्टर। ये हेल्थ सेक्टर में बहुत काम आएगा आगे चल के। पाकिस्तान में कह रहा है कि जैसे कि रोबोट जो है ट्रीटमेंट करेंगे आगे चल के, जैसे कि एआई कह रहा है कि वो एज ए ह्यूमन काम करेंगे। अगला सवाल है, इज़ एआई हाईली पेड? अच्छा, इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में काम हो चुका है, उसकी जो है मंथली सैलरी होती है 10 लाख से लेकर जो सरप्राइजिंग एवरेज अर्निंग अदर इंजीनियर ग्रेजुएट्स ए सिग्निफिकेंट मार्जिन इन मोर सेंसर पोजीशन एआई इंजीनियर्स कैन कमांड सैलरीज इज हाई पेड 50 लाख। अब आप यहीं से लगाए, मतलब कि ये सैलरी है ईयरली 10 लाख महीना इंडियन रुपीज़ में बता रहा है भाई। इंडियन रुपीज़ अगर हम पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो ये डबल हो जाएगा, 20-30 लाख हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है। अच्छा, जो इसमें कमांड रखता है उसकी सैलरी देख लें भाई, 50 लाख है इंडियन। अगर इंडियन रुपीज़ को हम पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो आप बताएंगे कितने बनेंगे? बहुत बनेंगे भाई। एआई डेवलपर की बहुत डिमांड है आगे चल के। अब हमारा सवाल ये है कि व्हाट इज़ वेब 3.0 एंड मेटावर्स? ये क्या है भाई? वेब 3 एंड मेटावर्स कॉन्सेप्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन ऑफ द वर्ल्ड वेब 3। ठीक है, द मेटावर्स रेफर्स अ वर्चुअल वर्ल्ड्स दैट इनेबल ऑनलाइन सोशल इंटरेक्शन यूजिंग डिजिटल एवाटार्स। जैसे कि भाई एग्जाम्पल है इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स, ये जो सारे एप्स बने हैं, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ये कैसे चलता है, कैसे बनता है, ये सारा जो है वेब 3 एंड मेटावर्स का काम है। व्हाट डज स्टैंड फॉर? व्हाट डज वेब 3.0 स्टैंड फॉर? द थर्ड जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ अ मेटावर्स डेवलपर? भाई सैलरी मेटावर्स डेवलपर की क्या है? भाई डेवलपर सैलरी एट मेटावर्स कैन रेंज फ्रॉम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। भाई ये 10 लाख कमाता है महीने के। क्या है? एआई अपना वो मेटावर्स डेवलपर पाकिस्तानी बता रहा हूँ मैं आपको ये। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग? ये अगला कोर्स था जो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग है। ये कह रहा है कि क्लाउड नेटिव इज़ अ सॉफ्टवेयर अप्रोच ऑफ बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग मॉडर्न एप्लीकेशन could computing environment modern companies what build highly scalable fixable and application they can update quickly to meet customer demands। भाई जैसे कि एक आप अमेज़ोन का अंदाज़ा लगा लो। ठीक है, एक अमेज़ोन है, वो क्या करता है कि क्लाइंट के मुताबिक चलता है। कि अमेज़ोन कहता है कि भाई क्लाइंट शॉपिंग करे, उसको इजी टू यूज़ हो जाए, तो वो सारा जो है ये अपडेट हो जाए, मतलब कि अपडेट होते हैं ऐप, आपको पता है। तो कस्टमर की डिमांड पर हमारी चीज़ें वो इम्प्रूव हों, वो कस्टमर से फीडबैक लेते हैं और इसमें जो है ये जो है वो करते हैं। अब अच्छा भाई, सैलरी क्या है? सैलरी ऑफ अ क्लाउड नेटिव एंड कंप्यूटिंग इंजीनियर इन पाकिस्तान, द एवरेज पे फॉर क्लाउड इंजीनियर इज़ भाई 20 लाख नहीं, 2 नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। भाई 20 लाख 80,000 और 274 रुपये जो है इसकी भाई ईयरली कमाता है पाकिस्तानी रुपीज़ में। अगर बाहर जाएगा तो आप सोचो क्या कमाएगा। और ये जो आपको पता है, बाहर मुल्क में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो 1 घंटे के हिसाब से पे करते हैं। तो 1 घंटे के 1,376 रुपये 47 रुपये मिल रहे हैं 1 आवर में इन पाकिस्तान में। द एवरेज सैलरी रेंज ऑफ क्लाउड इंजीनियर बिटवीन भाई 19 लाख से लेकर 30 लाख तक इसकी जो है अपना वो है क्या सैलरी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम्बिएंट कंप्यूटिंग एंड ऑटोमेशन? जो है ये इनका कोर्स है। एम्बिएंट कंप्यूटिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट
revolves around the seamless integration of technology into our surroundings to automate tasks and enhance our daily lives। भाई ये कह रहा है कि एम्बिएंट कंप्यूटिंग के माना है एक तर्ज अमल या टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्यूटर सिस्टम्स इंसानी खिदमात के बगैर आसपास के माहौल में मौजूद होते हैं। ये माहौली टेक्नोलॉजी का एक रुख है जो अफराद की रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसानी से ज़ेब व आराम देने की कोशिश करता है, बगैर उनकी खिदमत मदखलत के पास के माहौल की मालूमात से आगाही हासिल होते हैं। एम्बिएंट कंप्यूटिंग का मकसद इंसानों की ज़िंदगी को मज़ीद आसान और मौसर बनाना है, जबकि इनकी मुदाखलत कम करके उनको हमेशा झिझक में नहीं डालने के मकसद करता है। भाई इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि ये जो एम्बिएंट कंप्यूटिंग का सिस्टम है ना, ये क्या करता है, ये इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाता है। आसान इसलिए कि भाई इंसान मतलब कोई काम ही ना करे, उसको हर चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई हम एक एआई पे अभी हम एक प्रॉम्प्ट डालते हैं कि भाई मिडजर्नी पे प्रॉम्प्ट डालते हैं कि भाई मुझे एक लड़का चाहिए, उसके पीछे वो हो। अब इंसान ने तो कुछ किया ही नहीं, ना कुछ पेंट किए, तो ये सारा कंप्यूटिंग ने किया है। तो इसका मतलब ये होता है व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ AIoT सॉफ्टवेयर डेवलपर। भाई इसकी सैलरी क्या है IoT सॉफ्टवेयर इंजीनियर की? भाई पाकिस्तान रुपीज़ बता रहा हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। भाई 15 लाख से लेकर ये नहीं भाई, हाँ 1,51,00,000 ईयरली कमाता है। ये कितना है भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ 15 लाख 19,000 ये जो है मंथली 15 लाख 19,000 जो है ईयरली कमाता है पाकिस्तानी। अब आप सोचो इनकी कितनी डिमांड है ये जो करा रहे हैं। व्हाट इज़ जीनोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जीनोमिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के मजाल में कंप्यूटर साइंस मालूमाती तकफियात और हयातियात के मुशाबला इस्तेमाल किया जाता है ताकि जीनोमों और हयातियात डेटा को बेहतरीन तरीके से समझा जा सके और नई शख्सियत और अमली मालूमात हासिल की जा सकते। भाई इसका मतलब ये है कि जो हम ट्रबल शूटिंग वगैरह जो कंप्यूटर का सिस्टम चलाते हैं, ये सारा इसके रिलेटेड है। द सैलरी ऑफ आ जीनोमिक साइंटिस्ट इन पाकिस्तान। भाई इसकी अब सैलरी लेंगे 20,52,000 पर ईयर कमाता है। इतनी तो किसी भाई सैलरी असिस्टेंट कमिश्नर की भी नहीं है, SSP की भी इतनी सैलरी मंथली नहीं है, ईयरली नहीं है कि 20,52,000 रुपये कमाए एक साल में। इसकी इतनी सैलरी नहीं होती, उनकी सैलरी मिनिमम होती है 1 लाख पर मंथ। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, अगर जो इसमें हाईली कमांड है भाई 32 लाख भी दे रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी आगे चल के कितनी डिमांड है। ये तो पाकिस्तानी बता रहा हूँ भाई, आप जाओगे बाहर मुल्क तो वो और आपको ज़्यादा देंगे आपके काम के हिसाब से। व्हाट इज़ द नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी। भाई नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी जनरली रिफर्स टूल बेस्ट प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग मैनेजिंग ट्रबल शूटिंग नेटवर्क डिवाइसेस मोर। भाई अपने कंप्यूटर में ट्रबल शूटिंग का जो है ये सॉफ्टवेयर होता है, ये सारा इसी नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी में आता है। जो भी कंप्यूटर में सिस्टम हो रहा है, जैसे कि विंडो 10 हो रही है, इसमें कौन कौन से अपडेट आएंगे, ट्रबल शूटिंग में कौन कौन सी डिवाइसेस होंगी, ब्लूटूथ इसमें आएगा नहीं आएगा, सो ये सारा जो है टूल्स मेक नेटवर्क परफॉर्म सेक्शन जो है ये सारा इसमें करता है। भाई व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ अ नेटवर्क इंजीनियर इन पाकिस्तान। भाई नेटवर्क इंजीनियरिंग में 2 टाइप्स के जो होते हैं, एक नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है, और एक है सीनियर नेटवर्क इंजीनियर। अब भाई जो सीनियर होता है उसकी मंथली पे है 2 लाख से लेकर 25,000 मंथली कमाता है। अब यहाँ से 2,25,000 जो है आप लगा लें, सीनियर नेटवर्क इंजीनियर के हैं 2.5 लाख रुपये, समझ लो 2.5 लाख रुपये ले रहा है वो। अब यह नेटवर्क इंजीनियर जो भाई नया बंदा जाता है फील्ड में, उसकी कितनी है भाई 83,000 रुपये महीना पगार है। समझ लो एक असिस्टेंट कमिश्नर के बराबर की पगार उठाएगा वो अगर ये करेगा तो। और जो सीनियर हो जाएगा तो असिस्टेंट कमिश्नर की तो सीनियर में एक साल में भी इतनी सैलरी नहीं बढ़ती, 1 लाख। तो भाई आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि सीनियर नेटवर्क अगर आप 1-2 महीने में बन जाते हो तो आपकी कितनी जो है ये आपकी तनख्वाह होगी। मंथली बता रहा हूँ आपको, ईयरली आप हिसाब लगाने खुद ही। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है
तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकता है। तो जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद IT के रिलेटेड जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वेब डेवलपमेंट की जो है क्लास लेना स्टार्ट कर दी है फॉर द गर्ल्स इन व्हाट्सएप। तो अगर किसी गर्ल्स को जो है ऐड होना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो वेब डेवलपमेंट की क्लास हमने स्टार्ट की है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की, वो जल्द ही आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी। तो जिस गर्ल्स को जो है वो ज्वाइन करना है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उनको ऐड कर देंगे। और दूसरा सवाल ये है कि हम बॉयज़ को ऐड क्यों नहीं कर रहे इन वेब डेवलपमेंट कोर्स में। भाई बॉयज़ इतने मेरे पास अभी हुए नहीं हैं, क्योंकि गर्ल्स बहुत हो चुकी हैं, तो उनका मैंने जो है स्टार्ट कर